बोल राजा रामचंद्र देव की जय। विश्वामित्र जी की आज्ञा से जनक जी के दूत और मंत्री महाराज दशरथ को संदेश देने पहुंचे। महाराज दशरथ पुत्रों के विवाह के लिए सज धज कर बारात लेकर मिथिलापुरी पहुंच गए। महाराज जनक ने अपने छोटे भाई जिनका नाम है कुशध्वज, जो सांकास्या नगरी में रहकर वहाँ शासन व्यवस्था संभालते हैं, वहाँ के राजा हैं, वह उनको भी बुलवा लिया। अब दोनों भाई अपने कुल पुरोहित शतानंद के साथ सभा में पहुँचते हैं और दशरथ जी को बुलवाते हैं। दशरथ जी आते हैं, तब उनसे अपना परिचय देते हैं। अब संबंधियों वाली वार्ता आरंभ होती है। अपने अपने कुल का परिचय सभी देते हैं। पहले दशरथ जी अपने कुल का परिचय देते हैं। बाहर से आए हुए हैं, अतिथि हैं, मेहमान हैं। तो दशरथ जी कहते हैं जनक जी को लक्षित करते हुए, विदितम ते महाराज इक्ष्वाकु कुल दैवतम वक्ता सर्वेषु कृत्येषु वशिष्ठो भगवान ऋषि। कि ये महाराज, आपको तो विदित ही होगा, इक्ष्वाकु कुल के देवता ये महर्षि वशिष्ठ जी हैं। देखो, ब्राह्मण को धरती का देवता कहा जाता है। इक्ष्वाकु कुल वालों के कुल पुरोहित हैं वशिष्ठ जी, उन्हें देवता कहा है। और आगे क्या कहा है, हमारे यहाँ सभी कार्यों में ये भगवान वशिष्ठ मुनि ही कर्तव्य का उपदेश करते हैं और इन्हीं की आज्ञा का पालन किया जाता है। भगवान ऋषि ही भगवत्ता को प्राप्त महर्षि हैं, ब्रह्म ऋषि हैं महर्षि वशिष्ठ। साधारण देवता नहीं है, भगवान है, भगवान। भग नाम है ऐश्वर्य का, और जो सारे ऐश्वर्य को धारण करता है उसकी संज्ञा है भगवान। ईश्वर के समकक्ष शब्द है भगवान। जो ऐश्वर्य का स्वामी होता है वह है ईश्वर, जो भग को धारण करता है वह है भगवान। और भग नाम है ऐश्वर्य का, षडेश्वरी को भग कहते हैं। वाल्मीकि को भी उनके शिष्य भगवान बताते हैं। और क्यों न हो, जिन्होंने मेरे राम के चरित्र का वर्णन किया है वह भगवान ही होगा। भगवान से कम कोई व्यक्ति सकल ब्रह्मांड नायक के चरित्र का वर्णन कौन करेगा, कैसे करेगा। और वशिष्ठ को भी भगवान कहते हैं राजा दशरथ। 70वें सर्ग का 16वां श्लोक है बालकांड के। यदि संपूर्ण महर्षियों सहित विश्वामित्र जी की आज्ञा हो तो ये धर्मात्मा वशिष्ठ जी ही पहले मेरी कुल परंपरा का क्रमशः परिचय देंगे। ऐसा कहकर राजा दशरथ चुप हो गए। संकेतों से अनुमति पाकर महर्षि वशिष्ठ ने कहना आरंभ किया कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण अव्यक्त हैं। वे स्वयंभू हैं, नित्य, शाश्वत और अविनाशी हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, और कश्यप से विवस्वान का जन्म हुआ। विवस्वान के पुत्र व्यवस्वत अर्थात मनु महाराज का जन्म हुआ। मनु पहले प्रजापति थे, उनसे इक्ष्वाकु का जन्म हुआ। और इक्ष्वाकु को ही आप अयोध्या का प्रथम राजा समझें। इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम था कुक्षी, कुक्षी के विकुक्षी, और विकुक्षी के पुत्र का नाम था कांतिमान। कुक्षी के पुत्र थे विकुक्षी, और वह स्वयं विशेष कांतिमान प्रभावशाली व्यक्ति थे, अमित तेजस्वी थे। उनका
चरित्र अद्भुत था। कांतिमान उनके पुत्र नहीं, उनके गुण का नाम है। तो विकुक्षी के आगे जो पुत्र हुए उनका नाम था बाण। बाण के पुत्र हुए अनरण्य। अनरण्य बड़े प्रतापी नरेश थे। अनरण्य के पुत्र हुए पृथु, और पृथु के पुत्र हुए त्रिशंकु। त्रिशंकु के पुत्र हुए धुंधुमार। त्रिशंकु के पुत्र हुए धुंधुमार। धुंधुमार के पुत्र हुए युवनाश्व। युवनाश्व के पुत्र हुए मानधाता, जो समस्त भूमंडल के स्वामी थे। इतिहास ग्रंथों में पृथ्वी का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट महाराजा मानधाता को बताया गया है। तो मानधाता सारी पृथ्वी के भूमंडल के स्वामी थे। मानधाता से सुसंधि उत्पन्न हुए। सुसंधि के पुत्र हुए ध्रुव संधि और प्रसेनजित। ध्रुव संधि के पुत्र हुए भरत, वह महान तेजस्वी थे। भरत के पुत्र हुए असित। असित के हेहय, तालजंग और शशबिंदु, इन 3 राजवंशों से शत्रुता रहने लगी। और इन 3 वंशों से शत्रुता के कारण अपने बल की वृद्धि करने के लिए तप के निमित्त वह हिमालय पर जाकर रहने लगे। उनके पास सेना अल्प रह गई थी। जब राजाओं के संग के साथ युद्ध होता है तो बल में न्यूनता भी आ ही जाती है। उनकी 2 पत्नियां थी। इनमें एक थी कालिंदी। रानियों के गर्भ रह गया। जब वह हिमालय प्रवास पर थे तब कालिंदी की सौत ने उसे विष दे दिया, गर दे दिया। महर्षि च्यवन वहीं निवास करते थे। कालिंदी उनकी शरण में गई। महर्षि च्यवन ने विशेष औषधि योग बना कर दिया और कहा कि चिंता ना करो रानी, तुम्हारा पुत्र उस विष के साथ उत्पन्न हो जाएगा। वह विष भीतर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। और विष के साथ ही उत्पन्न होने के कारण, गर सहित उत्पन्न होने के कारण उस रानी के पुत्र का नाम हुआ सगर। सगर महान उद्यमी पुत्र थे। वह राजा बने तब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। सगर के पुत्र हुए असमंज। असमंज के पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, और दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। भगीरथ से ककुस्थ, और ककुस्थ से रघु का जन्म हुआ। यही महाराज सगर से भगीरथ तक 5 पीढ़ियां, 4 राजा हुए। इन्हीं के काल में गंगा धरती पर आई, जिसकी कथा पूर्व में कही गई है। रघु बड़े तेजस्वी राजा हुए। रघु के पुत्र हुए प्रवृद्ध, जिनके साप के कारण पैर काले पड़ गए थे, इसलिए वह कलमास पाद के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनसे संघण नामक पुत्र का जन्म हुआ। संघण के पुत्र हुए सुदर्शन। सुदर्शन के पुत्र हुए अग्निवर्ण। अग्निवर्ण के पुत्र हुए शीघ्रग, और शीघ्रग के पुत्र थे मरु। मरु से प्रसुश्रुक, और प्रसुश्रुक से अम्बरीश की उत्पत्ति हुई। अम्बरीश के पुत्र नहुस हुए, और नहुस के पुत्र हुए ययाति। ययाति के पुत्र नाभाग थे, और नाभाग के पुत्र हुए अज। अज के पुत्र हुए दशरथ, और उन्हीं महाराज दशरथ के दोनों पुत्र यह भाई राम और लक्ष्मण हैं। इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए राजाओं का वंश आदिकाल से शुद्ध रहा है। ये सब के सब परम धर्मात्मा, वीर और सत्यवादी होते आए हैं। अतः आप अपनी 2 कन्याओं का वर्ण इन दोनों के साथ में करें तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। अब देखिए,
राम ने धनुष भंग किया है, पर विवाह सबका हो जाएगा। वंश परंपरा बताते हुए एक के स्थान पर दो कन्याओं के वरण की बात तो गुरुदेव ने, भगवान महर्षि वशिष्ठ ने कह दी। 77 सर्ग पूरे हुए, 70वां सर्ग यहाँ तक पूर्ण हुआ। अब आगे राजा जनक भी अपने कुल का परिचय देते हैं। महर्षि वशिष्ठ के चुप होने पर महाराज जनक ने कहा कि प्राचीन काल में निमि नामक एक महान धर्मात्मा राजा हुए, तो संपूर्ण धैर्यशाली पुरुषों में श्रेष्ठ थे, अपने पराक्रम से लोकों में विख्यात थे। उन्हीं निमि के एक पुत्र हुए जिनका नाम था मिथि। मिथि के पुत्र का नाम हुआ जनक। यही हमारे कुल में पहले जनक हुए और उन्हीं के नाम पर हम सारे शेष वंशज जनक शब्द का प्रयोग करते हैं। मिथि से यह राज्य मिथिला कहलाने लगा। अब जनक के पुत्र हुए उदावसु और उदावसु के पुत्र हुए नंदीवर्धन। नंदीवर्धन के पुत्र हुए सुकेतु और सुकेतु के पुत्र हुए देवरात। देवरात महान बलवान और धर्मात्मा थे। राजर्षि देवराज के बृहद्रथ नाम के एक प्रसिद्ध पुत्र हुआ। बृहद्रथ के पुत्र महावीर हुए, जो सूर और प्रतापी थे। महावीर के पुत्र हुए सुधृति। सुधृति के पुत्र दृष्टकेतु हुए। दृष्टकेतु के पुत्र हुए हर्यश्व। हर्यश्व के पुत्र मरु और मरु के पुत्र प्रतिंधक। प्रतिंधक के पुत्र हुए राजा कीर्तिरथ। कीर्तिरथ के पुत्र हुए देवमीढ़। देवमीढ़ के पुत्र हुए विबुध और विबुध के पुत्र हुए महीद्रक। महीद्रक के पुत्र कीर्तिरात हुए और कीर्तिरात के पुत्र हुए महारोमा। महारोमा के पुत्र हुए स्वर्णरोमा। राजर्षि स्वर्णरोमा के पुत्र हुए हर्षरोमा। हर्षरोमा के दो पुत्र हुए, उनके नाम हैं शीरध्वज और कुशध्वज। शीरध्वज राजा जनक का स्वयं का नाम है और कुशध्वज उनके छोटे भाई जो सांकाश्य नगरी के राजा थे उनका नाम है। सुधन्वा नामक एक राजा जिन्होंने सांकाश्य नगर से आकर मिथिला को घेर लिया था, उन्हें पराजित कर उनके राज्य को शीरध्वज जनक ने हस्तगत कर लिया और अपने छोटे भाई कुशध्वज को वहाँ का राजा बना दिया। हे महर्षि भगवान वशिष्ठ, आपने राम और लक्ष्मण के लिए जो दो वधुएं मांग की है, मैं उन्हें सहर्ष प्रदान करता हूँ। मैं अपनी बड़ी पुत्री सीता राम को और छोटी पुत्री उर्मिला लक्ष्मण को प्रदान करता हूँ और अपने वचन को 3 बार दोहराता हूँ। 3 बार अर्थात अपने वचन को पुष्ट करता हूँ। आज मगा नक्षत्र है और मगा नक्षत्र में वैवाहिक कार्य न करके आज के तीसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में वैवाहिक कार्य कीजिए। राम और लक्ष्मण के अभ्युदय के लिए आप दान पुण्य आदि करें जो भविष्य में सुख देने वाला हो। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज जनक के चुप हो जाने पर कहा कि हे राजन, आप दोनों के वंश और कुल श्रेष्ठ हैं। यह जो आपके अनुज धर्मात्मा राजा कुशध्वज हैं, इनके भी 2 कन्याएं हैं। इनका भी विवाह महाराज दशरथ के शेष 2 पुत्रों के साथ कर देना उचित होगा। महाराज जनक ने अपनी सहमति दे दी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दिन
चारों कन्याओं का विवाह चारों राजकुमारों के साथ होना निश्चित कर दिया गया। तीसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुभ वेला में चारों राजकुमारों का विवाह हुआ। यज्ञ मंडप में राम जी के हाथ में सीता जी का, लक्ष्मण जी के हाथ में उर्मिला जी का, भरत जी के हाथ में मांडवी जी का और शत्रुघ्न जी के हाथ में श्रुति कीर्ति जी का हाथ देकर प्रतिज्ञा करवा कर वागदान करके विवाह कार्य संपन्न हुआ। बोल राजा रामचंद्र देव की जय। सूर्यवंशी चारों राजकुमारों की जय। इस प्रकार बड़े सुंदर मधुर वेला में दशरथ के चारों पुत्रों का विवाह महाराज शीरध्वज और कुशध्वज की कन्याओं के साथ संपन्न हुआ। यह अद्भुत और सुंदर घटना हुई। देवताओं के वाद्य यंत्र बजने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे और हम साधारण विवाह में जो उत्सव और उत्साह देखते हैं तो वह अवर्णनीय अद्भुत होता है। तो यह तो मेरे प्रभु ब्रह्मांड के स्वामी श्री राम का विवाह है, कैसा होगा भला दास के पास वह शब्द कहाँ जो उन अद्भुत उत्सव के क्षणों का वर्णन कर सके। बोल राजा रामचंद्र देव की जय। 73 सर्ग पूरे हुए, भगवान श्री राम का विवाह संपन्न हुआ। बोल राजा रामचंद्र देव की जय।